तीन चीजें जो तब से मिलती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि साधारण जीवन में मिलने वाले सुख भी कैसे कई जन्मों की तपस्या का फल होते हैं। कहानीकार अनामिका वाचस्पति। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब प्लेट में गरम रोटी सब्जी हो तभी भूख लगना कितना बड़ा सौभाग्य है। आज एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाती हूं जिसने ये मामूली लगने वाली चीजें भी मुश्किल से पाई। मनोहर की रोज की सुबह 4 बजे शुरू होती। उसकी पत्नी नीरजा जब रसोई में चूल्हा जलाती तो मनोहर आंखों से नींद झाड़कर बरामदे में आता। दोनों के पास सिर्फ एक ही सपना था, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। लेकिन पैसे इतने नहीं कि घर में 3 वक्त का खाना भी बन सके। एक रात नीरजा ने मनोहर से कहा, सुनो, मैंने बाजार से सब्जी नहीं ली, दाम बहुत बढ़ गए। मनोहर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी दाल है, बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। वो रात दोनों ने बिना खाए बिताई ताकि दोनों बच्चों के लिए कुछ बचा रहे। सवेरे वो रोज की तरह साइकिल पर निकले। ठेके पर मजदूरी करने जाते वक्त उनकी साइकिल का चेन उतर गया। पसीने से लथपथ मनोहर ने चेन ठीक किया और आगे बढ़ गया। क्योंकि मजदूरी छूट जाएगी तो दिन की तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। 6 महीने ऐसे ही कट गए। एक दिन ठेकेदार ने कहा, मनोहर, तू सच में मेहनती है, मेरे पापा ने कहा है तेरे लिए स्थायी नौकरी का इंतजाम कर दूं। उसी दिन से घर में 2 वक्त का खाना बनना शुरू हुआ। नीरजा की आंखों में चमक लौट आई। करीब 1 साल बाद नीरजा की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टर ने बताया, उन्हें पोषक खाने और आराम की बहुत जरूरत है। मनोहर के पास इतना पैसा नहीं कि दवा और अच्छा खाना दोनों ला सके। उसने सोचा, पत्नी की सेहत बिगड़ी तो बच्चों का क्या होगा। उस रात वो खुद को रोके नहीं रोक पाया और खेत के बीच बैठकर सिसकियां भरने लगा। लेकिन जिंदगी ने यूं करवट ली। गांव के सरपंच ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। किसान सेवा केंद्र से मुफ्त दवा मिलने लगी। नीरजा धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसकी खिल उठी मुस्कान ने मनोहर के भीतर उम्मीद की नई लौ जगा दी। जब घर में अनाज भर गया तो मनोहर ने गांव के पुराने कुएं पर पानी के लिए हैंडपंप लगवाया। उसने सोचा, भगवान ने मुझे थोड़ा दिया है तो मैं भी साझा करूं। हर मंगलवार वह गांव के बच्चों को वहीं बैठा कर पढ़ाता। उनके लिए कभी चने, कभी गुड़, कभी कुरकुरे मुरमुरे ले जाता। एक रात नीरजा ने कहा, सुनो, मेरे हाथों में बहुत ताकत आ गई है। मनोहर मुस्कराया, हाँ, मुझे भी दिन भर काम करने पर फुर्सत नहीं होती। वे दोनों समझ गए कि यह सेहत, यह साथ, यह सहारा किसी साधारण जन्म का फल नहीं, कई वर्षों की तपस्या का नतीजा है। सालों बाद जब बच्चे बड़े हो गए, एक दिन बेटे ने पूछा, पापा, आपके पास इतना धैर्य और प्रेम कहाँ से आया? मनोहर ने हल्के से कहा, बेटा, जब खाने को 2 रोटी भी नहीं होती तब भी जो साथ नहीं छोड़ता वही सच्चा भोजन है। जब तेरा भरोसा तेरी पत्नी की आंखों में दिखे तो वही ताकत है। और जब थोड़ा भी बचे तो बांट लेना, यही दान है। संक्षेप में मनोहर और नीरजा की कहानी बताती है, समय रहते भोजन कर पाना, अपनी पत्नी के साथ खुश रह पाना और समय आने पर बांट पाना। ये तीनों साधारण कर्म नहीं, पिछले जन्मों के पुण्यों का फल हैं। इसलिए जब तुम्हारी थाली में गरम खाना हो,
तो याद रखना, कोई बहुत तपस्या इस पल के पीछे छिपी हो सकती है। जब तुम घर में सच्चे प्यार को महसूस करो, तो जानना यह सिर्फ शुक्रवार की लॉटरी नहीं। और जब तुम्हारे हाथ किसी की मदद करने को फैले, तो संभलना, यही वो मौका है जब तुम्हारे अंदर का साधक जागता है।